हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में आप सभी को 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आप सभी 9th 10th 11th और कई प्रकार के एग्जाम में आप सभी को यह क्वेश्चन देखने को मिला होगा या मिलेगा। तो आप सभी इस 20 क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से देख के और इसको अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अभिकारक कहलाते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उन्हें प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरणों के द्वारा उसे दर्शाते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है। तो आप सभी को पता होगा कि तीर दिशा को संकेत करता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजी करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उपचयन कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाले अभिक्रिया कहे जाते हैं। तो अपचयन कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर दे उन्हें क्या कहते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार या मिलकर लवण और जल बनाते हैं कहलाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, शोषण कौन सी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है शोषण। तो बिना देरी किए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो कोयला बिना ज्वाला के भी जलता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के धुएं का रंग होता है तो कैसा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि भूरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, Fe+ CuSO4 अभिक्रिया के उस तरफ
FeSO4+Cu अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, या इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण H2+O2 अभिक्रिया की उस तरफ H2O है, तो आप सभी को पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी तो अच्छा लगा ही होगा। यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और शेयर करने का मन है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।